बरसता है। यहाँ पर बादल सबसे कम आते हैं हमारे देश में, इस इलाके में। लेकिन यहाँ जिसको अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, उनकी जो बोली यहाँ बोली जाती है, उसमें साधारण तौर पर 40 नाम बाद लोगों के हम जैसे लोगों ने बाहर से जाके इकट्ठे किए। 2-5 साल लगे, लेकिन 40 नाम बाद लोगों के, और वो पर्यायवाची नहीं। जैसे इस हॉल में हम लोग जितने बैठे हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। तो यहाँ के समाज में साहित्यकारों ने नहीं, जर्नलिस्टों ने नहीं, कवियों ने नहीं, साधारण चरवाहे, किसान, ग्वाले, इन सब लोगों ने, कोई छोटा व्यापारी होगा, पिछले 500-1000 साल में अपने बाद लोगों के 40 नाम ढूंढे। और वो उनके स्वभाव को देखकर कि कौन सा बादल आएगा जैसलमेर में, वायदा करेगा पानी गिराने का, लेकिन बिना गिराए चला जाएगा, उसका एक अलग नाम। कौन सा चुपचाप आएगा और पानी गिरा के चला जाएगा, उसको पहचान के रखो, उसका स्वागत करो। ऐसे अलग अलग स्वभाव के बादलों के नाम इन लोगों ने यहाँ पर छाट के रखे हैं जीवन में। पानी बहुत कम गिरता है, 16 सेंटीमीटर और कहीं 3 सेंटीमीटर। हम लोगों को लग सकता है कि ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा होगा, कहीं भी खोदो तो कुआं बन जाएगा। ऐसा नहीं है, खारा पानी है, डेजर्ट के नीचे बहुत सारे हिस्से, उस पानी को पी नहीं सकते। कई बार तो उससे आप नहा भी नहीं सकते, उसमें इतना नमकीन तत्व शामिल होता है। तो जो छोटे छोटे उन्होंने तरीके निकाले, बिना किसी वाटर मिशन का इंतज़ार किए, बिना किसी एनजीओ का या पावरफुल सरकार का इंतज़ार किए, चाहे वो सिंगल पार्टी होती या कोलिशन होती, ये सब उन्होंने 1000-2000 साल पहले से काम करके रखा। और ये पहला तरीका है आपके सामने, इसको टाका भी कहते हैं और कुछ इलाके में कुंड भी कहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साफ सुथरा रखा जाता है। मानसून आने से पहले, जो 2 अगस्त को पानी गिरा है वहाँ पर पहली बार, उससे पहले गांव के लोग मिलके इसकी सफाई करेंगे। जैसा सुंदर आपका ये ऑडिटोरियम है, ऐसा सुंदर इसको बना के रखते हैं, इसमें कोई कचरा नहीं डलने देते। इसमें जो भी पानी ऊपर से गिरेगा वो सब यहाँ से ढाल है और वहाँ तक फिल्टर्स पे जाकर छनकर नीचे चला जाएगा। ये 40 फुट गहरा ढांचा है और इसमें ये, जिसको आप पिछले कुछ सालों से अंग्रेजी में एक शब्द सुन रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब ये शब्द नहीं भी चला था, तब से 1000 साल से वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जानते हैं और उसके किए बिना उनका काम नहीं चलने वाला। तो इतना साफ सुथरा टाका बना के रखना, और इसमें लगभग 1 लाख लीटर पानी ये बरसात का, एक बरसात में रोक के रखना जानते हैं। इन टाकों की गिनती करने निकले तो आपको डेजर्ट में पता ही नहीं चलेगा कि कितने हजार टाके हैं, छोटे से लेके बड़े तक कुछ हम देखेंगे। लेकिन इसमें, जिसको अंग्रेजी में केयरिंग सोसाइटी भी कहते हैं, मैं भूल गया, किसी के पास एक पॉइंटर मिल सकता है? अगर हो तो कोई बात नहीं, चलाएंगे तब तक। तो समाज के लिए पानी चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर वो एक घड़ा रखेंगे और उसमें से पानी निकालकर जब बाल्टी से डालेंगे तो थोड़ा बहुत अगर फ्लिकर कर जाए तो एक छोटा सा हौज है, उसमें कलेक्ट होगा पक्षियों के लिए पानी। थोड़ी इनके मशीन में कुछ खराबी है इसलिए उतना फोकस नहीं हो रहा, लेकिन एक कबूतर यहाँ से पानी पी के उड़ रहा है, वहाँ बिल्कुल ठीक खंबे के साथ एक कबूतर के पंख आपको दिखाई देंगे। तो एक इस तरह से इन लोगों ने अपने लिए पानी इकट्ठा किया, अपने पशुओं के लिए किया, अपने पक्षियों के लिए किया। और इस स्लाइड में आप देखेंगे कि पूरा विस्तार है, कहीं पानी का दूसरा प्रबंध नहीं है। यही एक जगह है जिसमें उनको करना है। ये आजकल में किसी ने बनाया हो ऐसा नहीं, इसमें पत्थर और सब चीज़ों की उम्र देख के आप इसका समय तय कर सकते हैं। जब हमारे देश में सीमेंट नहीं आई थी, उससे पहले का बना है। करीब 250-300 साल पहले के आपको अभी भी काम में आने वाले टाके मिलेंगे। और इसमें गारे और चूने की मदद से इतना सुंदर प्लास्टर, कई जगह ये प्लास्टर उखड़ जाता है, आज हम लोग नया जो संसार बसाते, लेकिन ये उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है इसको इस हालत में रखने के लिए। बदले जहां जगह जैसी मिली और जो काम करना है
वैसा टाँका बना। सारे टाँके कोई ISI स्टैंडर्ड का एक डिज़ाइन है और पूरे डेजर्ट में वैसे बनते हुए ये नहीं, जहाँ जैसी जगह है वैसा काम करना। पहला टाँका हमने 2 गाँव के बीच में देखा था, उनकी सरहद पर। ये खेत में बना है, इसलिए इसका डिज़ाइन उससे थोड़ा अलग दिखेगा। ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसा छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको उन्होंने प्लास्टर करके और बना दिया है। खेत का भी ढाल इसकी तरफ है, यहाँ इसकी पेरी में छोटे छोटे फिल्टर्स लगे हैं, उससे ये पानी भीतर जाएगा। 20,000 से 25,000 लीटर इसमें भी एक मानसून में इकट्ठा होगा। ये किसान के काम का है, इसलिए इसके डिज़ाइन में भी एक अंतर देखेंगे कि 4-5 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन पहली सीढ़ी में हौदी बनी हुई है। ये किसी का पैर तोड़ने के लिए नहीं, एक खास मतलब से बनाई है कि ऊपर चढ़ के पानी निकालोगे ढक्कन खोल के। खेती में काम किया है तो आपके हाथ पैर वगैरह सब कीचड़ में सने हैं, मिट्टी में सने हैं, तो आप मुँह हाथ धोएंगे तब पानी पी सकेंगे। तो यहाँ खड़े होके मुँह हाथ धोइए, ये पानी इस छोटी सी जगह में 1 बाल्टी पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस बचे हुए पानी से, इकट्ठे हुए पानी से फिर आप अपना फावड़ा, कुदाल, जो तगाड़ी है उसको भी धो सकते हैं, और उसके बाद जो बचेगा वो आप पेड़ में भी डाल सकते हैं, जानवरों को भी पिला सकते हैं, पक्षियों के पीने के लिए छोड़ के जा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में कैसे लोगों का ध्यान जाता है बनाने के लिए, उनसे हम बाद में भी मिलेंगे कि ये कौन लोग हैं जी। बदल थोड़ी फोकस की दिक्कत इसमें भी है। ये रामगढ़ है जहाँ और भी कम पानी गिरता है, जैसलमेर शहर से करीब 70-80 किलोमीटर और आगे पाकिस्तान की सरहद की तरफ। सुंदर रंगोली वाली दीवारें हैं। ये एक घर ये वाला है और दूसरा घर वो है, दोनों के सामने चबूतरा है। जैसा ये स्टेज है इससे थोड़ा छोटा, ये वास्तव में 12 फुट नीचे जाता है, और ये भी एक टाँके का काम करता है। छत का पानी उस पाइप से, पीछे आंगन का पानी साफ सुथरे ढंग से, हर घर बिना किसी बाइलॉ के अपना पानी इकट्ठा करता है, तभी घर बनाता है। उसको ये नहीं लगता कि पहले घर बना लें फिर जल बोर्ड कोई होगा वो हमको पानी ला के देगा। पहले जल बोर्ड बनाना, उसके बाद घर बनाना। तो ये आपके सामने 2 टाँके हैं और सुंदर रंगोली ढके, एक ये है और एक उधर वाला। जी, आपको बहुत तकलीफ करनी पड़ी, लेकिन जरा इससे लोगों को सुविधा जाएगी। ये एक टाँका, ये इसकी ऊंचाई है, नीचे 12 फुट। दिन को इसमें सब्जी सुखाना, रात को सोना मेहमान का, ये सब काम के लिए, और साल भर इसमें से पानी इकट्ठा करने के लिए। अभी तक हमने 10,000, 20,000, 1 लाख लीटर वगैरह का सुना। ये थोड़ा डेजर्ट से बाहर निकलिए तो पानी भी ज़्यादा गिरता है, जहाँ पर 16 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर हो जाए। आप में से जो लोग कभी जयपुर गए हैं तो एक प्रसिद्ध किला तो आमेर है, उसके पड़ोस में एक थोड़ा कम प्रसिद्ध किला जयगढ़ है। ये जयगढ़ का टाँका है, 400 साल पहले बना है। इसमें 3 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा होता है। किसी भी बड़े समारोह में आप जाएं और 3 करोड़ पानी की बोतलें रखी हो तो काउंट कीजिए, उतना पानी इसमें इकट्ठा होता है। इसको बदले 15 किलोमीटर का नहरों का जाल है, वो आसपास की पहाड़ियों से एक एक बूंद पानी इकट्ठा करके साफ सुथरा उसको फिल्टर करके फिर मुख्य किले के टाँके की तरफ ले जाता है। ये अभी हम एक हिस्सा देख रहे हैं, इसमें बड़े आराम से 2 गाड़ियाँ चल सकती हैं, इतनी चौड़ी ये वो है। 400 साल पहले बनी है, जब हमारे यहाँ सीमेंट वगैरह नहीं था, उस समय का ये सारा काम है, गारा, पत्थर और चूने का बदले। ये इसमें ऐसे 2 दरवाजे हैं, इसमें भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा पानी इसका शुद्ध 400, 450 साल से दिया चला जा रहा है बदले। ये एक बहंगी में पानी लेकर आ रहे हैं, उतना स्पष्ट नहीं है किसी कारण से आज ये यहाँ तक पानी भरा है और पूरा सफ़ेद है। किसी भी अच्छे फिल्टर पानी का मशीन से हुआ पानी और इस पानी की आप कभी भी तुलना करके देखेंगे, ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा साफ सुथरा। ऐसा 450 साल से देता चला जाता हो। आज 10 रुपये बोतल के हिसाब से आप छोटा मोटा गुना करके अपने कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर पे देखेंगे, मोबाइल पे,
तो 450 साल लगाइए, 10 रुपये लगाइए और 3 करोड़, तो कितने अरब रुपए का पानी ये एक पत्थर का कांटा अभी तक अपने समाज को दे चुका है। इसका एक मोटा अंदाज लगेगा आपको। छतें छत दिख रही हैं एक शहर की। जैसलमेर 800 साल पहले बना। हमारे कितने शहर 800 साल पहले चिराग भी जलता था कि नहीं उनमें पता नहीं, लेकिन ये ड्राई पोर्ट कहलाता था और सिल्क रूट का एक हिस्सा यूरोप से जुड़ा हुआ था। जैसलमेर का एक हिस्सा वेनिस तक जाने वाला जो सिल्क रूट है यहाँ से जाता था। 800 साल पहले इसको डेजर्ट में था, सुंदर शहर बसाना हो तो पानी का पूरा इंतजाम इनको अच्छे से करना था। तो हर छत का पानी रोक कर नीचे टांके में भरना ही भरना है, जैसे हमने रामगढ़ का टाका देखा। उसके अलावा शहर में जहाँ भी जगह मिले, रेगिस्तान में जो भी जगह की कमी नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम लोगों ने इस इलाके को देखना समझना शुरू किया तब 5 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते थे, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लोग। अब शायद 9 या 10 हो गए होंगे, 11 हो गए होंगे, इतना मुझे आंकड़े का नहीं पता। लेकिन इतनी कम आबादी, उसकी छतों का पानी उसके घर के लिए, और 52 सुंदर तालाब इस शहर में बनाए गए। कोई 800 साल पहले बना, कोई 500 साल पहले बना, कोई 600 साल। उस कड़ी को उन्होंने टूटने नहीं दिया, एक के बाद एक सुंदर तालाब बनाते ही चले गए। बाकी इलाकों में हम लोग एक के बाद एक तालाब उजाड़ते चले गए, इन लोगों ने अपने शहर को ऐसा दुरुस्त रखा कि तालाब बनाते चले गए। बदले हम लोग 1-2 सुंदर तालाब देखेंगे। ये 800 साल पुराना गढ़सीसर नाम का तालाब है। इसका कई नाम है। गढ़सी तो राजा का नाम था, उसके नाम पर है। कुछ गढ़ीसर भी कहते हैं, लेकिन और भी कई नाम। उसकी एक अच्छा उदाहरण आपके अपने घर में जिस बच्चे को बहुत लोग प्यार करते हैं, तो नाना किसी और नाम से बुलाते हैं, पिता किसी और नाम से, माँ कोई और नाम से। ऐसे इस तालाब को पूरा शहर प्यार करता था और उसके कई नाम रख लेता था। कई कहावतें हैं इस तालाब को लेके, किस्से हैं। कोई घमंड करता हो तो लोग कहते हैं कि क्या भाई तुम गढ़सीसर के पानी से मुंह धो के आए हो, इसलिए इतना घमंड कर रहे हो, इतनी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको एक तालाब से जुड़ी मिलेंगी। एक बिल्कुल गांव का तालाब, वो तो राजा का बनाया हुआ बड़ा तालाब था। ये बहुत छोटे से एक गांव का तालाब डेजर्ट में बना है, बिल्कुल जिसको थार का हार्ट कहते हैं, धुत डेजर्ट उसमें है। हम लोग कितने अखबारों में पढ़ते हैं कि नहरों के किनारे पेड़ लगने चाहिए, भाखड़ा के किनारे पेड़ लगने चाहिए। यहाँ इस गांव को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसने पेड़ तो लगाई थी। कितने साल से पेड़ लगे होंगे, कितने साल से उसकी रखवाली करते होंगे। और ये जो आपको बिल्कुल मिरर जैसा तालाब दिख रहा है, ये इसकी गहराई के कारण भी है। ये 42 फुट गहरा है। ऐसा कहते हैं कि डेजर्ट में बड़े से बड़ा तालाब सूख जाए, ये तालाब नहीं सूखता। और हमें भी इतने साल हो गए वहां जाते हुए मित्रों के कारण। हमने जसेरी नाम का ये तालाब है, जसेरी यश से बना शब्द है। ऐसा कहते हैं कि जसेरी का जस कभी मरता नहीं, कभी डूबता नहीं, उसकी प्रसिद्धि। तो ये तालाब प्रकृति की भी कुछ उदारता है, इसको न सुखाने में लोगों की सावधानी तो है ही। इसके नीचे कोई 30 लाख साल पहले नेचर ने एक जिप्सम बेल्ट बिछाया। उस बेल्ट को लोगों ने पहचाना और उसके ऊपर ये तालाब रख दिया, तो एक कंटेनर की तरह भरा रहता है। जिप्सम इम्परवियस लेयर का काम करती है, उसमें से नीचे सीपेज लॉस नहीं होता। और वो सब तालाब एक, जैसे आप एक यहाँ पर बड़े कांच के बर्तन में पानी छोड़ के चले जाएं हैबिटेट के इस मंच पर, और 1 महीने बाद भी आए तो वो आपको भरा मिलेगा, और उससे दुगना पानी आप यहाँ बहा के चले जाएं तो वो सब एवोपरेट होकर सूख जाएगा। तो ये तालाब भरा रहता है। इसमें हरियाली और पानी के खेल के बीच में एक छोटी सी चीज की तरफ आपका ध्यान, क्योंकि अब उन्होंने रेणु जी ने ये सुंदर ला के दिया है, इसमें एक कमरे की धर्मशाला भी बनी है। और वो आपको हरियाली के कारण दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसकी मिरर इमेज नीचे दिखाई देगी। ऊपर तो वो ढकी है। डेजर्ट में छांव, पेड़ की छाया, इससे सुंदर क्या चीज होगी। एक कमरे की है, लेकिन उसको देखना हो तो आपको नीचे झांकना पड़ेगा जीवन में। कोई भी तालाब भरता है, आज डैम भरता है तो लोग कहते हैं
डेंजर मार्क आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इतना पानी आया। हम लोग सब इसी तरह के चित्र प्राय देखते हैं। 28, 29, 30 पर ये लाइन लगी है कि भाई ये खतरनाक स्थिति है। डेजर्ट में लोगों ने तालाब बनाए, उन्होंने भी पानी का हिसाब रखना सीखा, लेकिन उनको ये चीज देखी भी नहीं थी उस समय। उन्होंने 400 साल पहले ऐसी लेटरिंग और इस तरह के ये सब नहीं चले थे, डेसिमल और ये। लेकिन उनके मन में कुछ और आया होगा। क्या आया वो दिखाएंगे प्रभात जी बदले। उन्होंने कहा कि तालाब के किनारे पर एक दीवार में पत्थर की मूर्तियां बना, हाथी का पैर पानी छू ले तो इतने महीने का पानी, हाथी का मस्तक डूब जाए तो इतने महीने का पानी, घोड़े का खुर पकड़ ले पानी तो इतने महीने का, 8 महीने का पानी, और इसको भी डुबो दे तो 12 महीने का पानी। इससे पहले की स्लाइड याद कीजिए और ये कीजिए। कभी कभी आप कला, कविता और टेक्निक को सबको जोड़ के कुछ लिखेंगे तो शायद ये बनेगा। जी बदले। हम लोगों ने कुछ सरफेस की चीजें देखी। कुछ मित्र पानी के कारण थोड़े देर से आए हैं। अभी तक हम लोगों ने डेजर्ट में सरफेस पे, जिसको आज अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में 1000 साल पुराने किस्से देखे। अभी हम थोड़ा सा ग्राउंड वाटर भी देखेंगे। ये बैलगाड़ी जैसा चक्का बहुत बड़ा है। ये पानी निकालने के लिए कुएं की चक्री है, व्हील। इसका वहां नाम भून है रेगिस्तान में। और एक बड़ी सुंदर कहावत है, भून थारो 12 मास, इंद्र थारी एक घड़ी। कि इंद्र तुमको पानी गिराने के लिए 1 सेकंड मिला है। 1 घड़ी का मतलब ऐसी आवाज, बस इतने में पानी गिरा के चले जाना। इससे ज्यादा डेजर्ट में तुम्हारी जगह नहीं, फिर कोंकण जाओ, बाकी जगह जाओ, वहां पे बिना घड़ी के काम करना। ये 1 घड़ी तुम्हारे लिए। अभी अपन लोगों ने बातचीत में शुरू में कहा कि 2 अगस्त को डेजर्ट में पहली बार पानी गिरा, तो वो 1 सेकंड के लिए बजा के चला गया। ये कुआं 300 फुट गहरा है। कहावत की दूसरी लाइन है, इंद्र थारी एक घड़ी, भून थारा 12 मास। कि भाई भून ऐसे चलना कि लोगों को 12 महीने पानी देते रहना। ये ग्राउंड वाटर और उसको निकालने में क्या सावधानी, क्या प्रपोर्शन रखना चाहिए, उसकी कहावत बहुत ही मार्गदर्शक कहावत है। आज हमारे जिले डार्क जोन बनते जा रहे हैं। उनमें से इतना पानी हमने ग्राउंड वाटर निकाल लिया है कोई ना कोई काम से, कि अब हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे कभी आसानी से। तो भून को ये कहा है कि धीरे धीरे चलना, थोड़ा थोड़ा पानी निकालना, लोगों की जरूरत पूरी करना, उनके लालच को पूरा मत करना। इंद्र 1 घड़ी पानी बनाना, गिराना, और तुम 12 महीने पानी देते रहना। बहुत चैलेंजिंग काम इस कहावत में इसको सौंपा। ऐसा लगता है कि पानी के बीच में देखते देखते अचानक कोई गलत स्लाइड आ गई। ये डेजर्ट का एक कुआं है, 400 साल पहले बना। जितना बड़ा ये ऑडिटोरियम है, इतना ही बड़ा ये कुआं होना चाहिए। इसमें वरांदे हैं, 12 कमरे हैं। अगर छोटा मोटा 200-300 लोगों का कारवां डेजर्ट में आ जाता और पानी पीना है, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज देवता खूब चमक रहा है, तो हर एक को भीतर छांव में बैठने का इंतजाम मिलना चाहिए। आज इस कुएं की दुर्दशा दूसरी किस्म की है, आज वो बताना जरूरी नहीं। लेकिन इस कुएं पे सरकार के दफ्तर भी चलते हैं, पनघट नहीं है ये केवल। इसमें बिजली टेलीफोन के बिल जमा होते हैं, पानी का बिल तो जमा होता ही है। आगे टैक्सी स्टैंड है, चाय पान वगैरह की सब तरह की दुकानें, और बहुत सारे सरकारी अभियानों के पोस्टर वोस्टर भी आपको लगे दिखाई देंगे यहाँ से वहाँ तक। तो ये कुआं 400 साल पुराना, और ऐसे कुएं भी वहाँ कई थे। इतने सुंदर ढंग से बना के हमारे पिछले लोग पानी के काम को इतनी मेहनत से और एक पोएटिक उसमें करके गए। जी बोलिए। कोई तालाब 800 साल, कोई 600 साल, कोई पानी का कुआं 400 साल, ये सब कैसे बचाते थे? इसमें टीन के बोर्ड नहीं लगाते थे कि भाई ऑर्डर गंदा मत करना, ऐसे नहीं। ये तो आंधी में गिर भी जाते हैं बोर्ड, और मन पे से भी गिर जाते हैं। उसके बदले इसको गोवर्धन कहते हैं। ये 7 फुट का खंबा है पत्थर का, इसको ऐसा सीधा रखने के लिए कितना नीचे इसको और लगाया होगा, वो भी कल्पना कीजिए। ऐसे कई खंबे, पानी का जहाँ भी काम होता वहाँ पानी की सूचना देने और ये इलाके की पवित्रता रखने के लिए हमको आपको याद दिलाने गोवर्धन लगा दिए जाते।
लोग इसकी पूजा करते और इसके आसपास जो पानी का काम होता उसकी रखवाली करते। ये दो तरह से सामाजिक निगरानी का और सूचना देने का काम करते थे जीवन में। थोड़ा सा फोकस इसमें भी दिक्कत देगा, लेकिन हम कोई 1100 साल पुरानी बनी एक बावड़ी देखेंगे। ये टोडा रायसिंग नाम का एक इलाका है और संयोग से अभी एक मित्र यहाँ आए तो हम लोग इसको टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने देख के कहा कि मैं तो इस इलाके से हूँ, वो इसको पहचान गया। तो हमें हमारे बीच में एक ऐसे भी मित्र बैठे हैं। ये बावड़ी एक के बाद एक सुंदर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आप पानी तक पहुँचेंगे। ये सब सीढ़ियाँ वैसी हैं जैसे यहाँ पर बनी है, उतनी ही बड़ी है। और इसके बाद अभी आप पानी तक नहीं पहुँचे और आपको नीचे अगली स्लाइड देखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको 2-3 मित्र यहाँ बैठे दिखते हैं, यहाँ ये है। ऐसी 3 तरफ सीढ़ियाँ इस बावड़ी में बनाई गई हैं बदली। ये पहली साइड जिसको हमने देखना शुरू किया, ऊपर का पहला देखा, फिर नीचे का देखा, एक बगल में और एक जहाँ आप बैठे उस तरफ, और चौथी तरफ 4 मंजिल की एक बिल्डिंग जिसमें पानी और समाज को लेके आप कभी भी कोई बैठक सेमिनार करना चाहें तो उसमें 4 बड़े बड़े आपको फ्लोर मिलेंगे। और ये सुंदर पानी का, प्रकाश का और सीढ़ियों का लुका छिपी का खेल 1100-1200 साल चला होगा। अभी हम लोग इसमें शायद ठीक साबित नहीं हुए, इसमें हम लोगों ने कुछ काफ़ी तोड़-फोड़ कर दी है। ये पुराना चित्र है इसलिए अच्छी स्थिति में, नए में काफ़ी खराबी आई होगी। जितने हम लोगों ने अभी तक चित्र देखे, उनको बनाने वाले कौन? कोई बड़ी संस्था थी क्या? उसका अध्यक्ष कौन था? उसका मंत्री कौन था? एनुअल बजट क्या होता था? वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता था कि नहीं मिलता था? ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में एक शब्द है कि संस्था का आकार, आकाश, एक शब्द है निराकार, बिना आकार की संस्था। निराकार संस्था थी पानी की हमारे देश में, जो 5 लाख गांव में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पानी का सुंदर काम करता। उसके कौन सदस्य होते थे, कौन बजट होता था, कुछ भी नहीं पता। ये सब जो आज साधारण लोग दिखते हैं, जिनको हम जैसी सामाजिक संस्थाएं भी कुछ न कुछ सिखाने जाती हैं, वो पूरे देश को कुछ अच्छा सिखा सकते थे एक समय। इनको हम अक्षर सेना बनाकर अक्षर पढ़ाने जाएं तो ये कहेंगे हम भी जल सेना बना सकते हैं तुम्हारे लिए। पानी का इतना अच्छा काम जानते हैं कि 16 सेंटीमीटर में पानी इकट्ठा करके दिखा सकते हैं। और यदि मौसम तो खराब है, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत है, फिर भी 2 मिनट में और अतिरिक्त लेके बताना चाहूँगा कि कभी घर जाके नेट पर देखिए कि हमारी IIT कैसे बनी। हो सकता है नींव में आपको इनमें से कोई डायरेक्टर मिल जाए। 1847 में हमारे देश में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे किसी बड़े शहर में अमीर लोगों के लिए नहीं खोला गया। वो रुड़की नाम के एक छोटे से गांव में 1847 में खुला, और इसलिए खुला कि वहाँ पर पानी का एक संकट था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो अंग्रेज उस समय सरकार की तरह भी नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो एक बहुत बड़ी नहर निकालने की योजना बनी। इसके पीछे बहुत विवाद हुआ, आज उस विवाद में जाने का समय नहीं है। अंत में ये हुआ कि ये नहर बनाई जा सकती है, लेकिन लोग कहाँ हैं? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो जिस अंग्रेज अधिकारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को ये प्रस्ताव रखा था, उसने कहा लोग तो चारों तरफ है बनाने वाले, हम उनकी इज्जत नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि फिर बनवा के देखो। तो ये नहर बनी और उसको एक नदी को क्रॉस करना था, जिसको एक्वाडक्ट कहते हैं आज हम सिविल इंजीनियरिंग में। उसको एक्वाडक्ट क्रॉस करने के लिए भी तब भी हमारे यहाँ सीमेंट नहीं था, गारा चूना लगाकर ये उन्होंने नहर पूरी की। तो ऐसे ही लोग थे वो सारे के सारे। 1847 मन में जरा दोहरा के देखिए कि तब गली गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं थे, हिंदी मीडियम। स्कूल नाम की चीज किसी और तरह से कोई और संस्था के रूप में रही हो, लेकिन ये सब इंजीनियर्स थे जो आपके सामने खड़े। और इन्होंने वो नहर बनाई और उसके बाद इस अंग्रेज अधिकारी ने, इनका नाम था थॉमसन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि इस इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो।
ऐसे लोगों को यूरोप का कुछ गुना भाग सिखाओ तो ये तुम्हारे एम्पायर के एक्सपेंशन में काम आएंगे। तो आपको ये जानकर अटपटा भी लग सकता है कि ये देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में 1847, एशिया का पहला कॉलेज, सियोल वगैरह में भी नहीं है, तब कोई साउथ कोरिया, नॉर्थ, ताइवान, चीन, जापान आज जिनको हम टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा मानते हैं, कोई कॉलेज उस समय यहाँ कहीं नहीं है। और तो और शायद ब्रिटेन में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। वहाँ से एक बैच रुड़की भेजा गया है पढ़ाई पढ़ने के लिए। ज़्यादा छात्र नहीं थे, 12-15 का बैच आया होगा। तो ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव में इन लोगों की बुद्धि, इन लोगों का समर्पण समाज के प्रति जरूर आप थोड़ा सा खोदेंगे, स्क्रैच करेंगे तो निकलेगा। बदले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक शायद यहाँ पे 14 फोकस के कारण दिख रहा 14 लोग। IPL पानी का 11 लोगों की टीम होती ना आपकी, ये पानी का खेल खेलने के लिए। इनको अभी हमने इनकी पिछली पीढ़ी देखी, अगली पीढ़ी भी ये ऊँट से निकलना चाहिए, लेकिन ऊँट किसी कारण से कैजुअल लीव पर गया है, छुट्टी पर है। तो ये इतने लोग ये रस्सी पकड़ के 300 फुट गहरे कुएं से पानी निकाल रहे हैं। किसी के मन में आ सकता है कि इनको स्कूल जाना चाहिए, तो चूंकि ऊँट छुट्टी पे गया है इसलिए ये हो सकता है स्कूल गए होंगे। इनका स्कूल भी अभी हम देखेंगे। वहां से ये आकर पानी निकाल रहे हैं। ये एक व्यक्ति के बूते का नहीं है, इतने गहरे से बड़ी बाल्टी पानी की निकालनी। चड़स कहलाती है, चमड़े की बनी, जिसमें एक बार में 100 लीटर पानी निकलता है। बदले अभी हम स्कूल जाने से पहले एक और छोटी चीज देखेंगे कि जो समाज पानी के मामले में इतना बुद्धिमान हो, वो कुछ और भी करना जानता ही होगा। ये खेत है और इसमें भी एक गोवर्धन है। इससे पहले आपने गोवर्धन देखा? गोवर्धन के लिए मैंने कहा था जहां पानी का काम होता है वहां लगाया जाता है। ये तो खेत है। खेत में गोवर्धन इसलिए कि ये भी पानी का काम है। इसके नीचे भी जिप्सम बिछा हुआ है, लेकिन 40 फुट पर नहीं, 10 फुट पर जिप्सम है। और ये फोकस अगर आप थोड़ा सा और ठीक होता तो देखते कि ये गेहूं की बाली है। आप ही के लिए एक बाली को फोकस में करके रखा है। किसी भी खेती के जानकार से पूछिए कि डेजर्ट में गेहूं पैदा हो सकता है क्या, वो कहेंगे नहर लाए बिना नहीं हो सकता। पंजाब से पानी लाओगे तो डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल आई तो थोड़ा बहुत कुछ हिस्सों में गेहूं हुआ। ये सब मोटे अनाज के इलाके हैं, इनमें गेहूं नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि जिप्सम 10 फुट पर है तो मॉइस्चर को रिटेन करके कैसे गेहूं भी पैदा कर सके। लेकिन जिस जगह जिप्सम है वहीं गेहूं पैदा होगा, पूरे डेजर्ट में नहीं। इसलिए और जिप्सम की भी हाइट ऊपर चाहिए, 10 फुट चाहिए रूट जोन तक मॉइस्चर देने के लिए। इतना सुंदर खेत अकाल के बीच में जहाँ एक भी तिनका नहीं उगता, केवल मॉइस्चर के दम पर आपको सबसे अच्छा गेहूं देता है। ये गेहूं इतना स्वादिष्ट है कि इसको कोई बोने वाला बेचता नहीं है। घर के लिए रखता है, त्योहार के लिए रखता है, शादी ब्याह के लिए रखता है। इसका वो बाजार में जाके दाम नहीं लेना चाहता। इतना अच्छा खेत किसका होगा? बाहुबली का होगा, जो कि उसके पास बंदूक है, या राजनेता के हाथ होगा, या किसी बड़ी जाति के हाथ होगा। समाज ने इस पहेली को 1000 साल पहले सॉल्व कर दिया। उसने कहा जिप्सम का खेत, जैसे इंडिया हैबिटेट में अगर जिप्सम है तो IIC में नहीं होगी ये खेती, या IIC में है तो यहाँ नहीं होगी, खान मार्केट में नहीं होगी। केवल एरिया स्पेसिफिक छोटे से लेके बड़े तक कहीं कहीं जिप्सम हो सकता है। और ये इनको बिना कोई ड्रिलिंग इक्विपमेंट के पता था कि कहाँ जिप्सम है, कहाँ खेती कर सकते हैं। तो ये तय किया गया कि उसके किनारे जितने गांव हैं वो इसकी सामूहिक मिल्कियत रखेंगे। कलेक्टिव फार्मिंग दुनिया में सिद्धांत की तरह बहुत देशों में आया, खूनी क्रांति करके आया और चला भी गया। लेकिन यहाँ 1000 साल से ये इंस्टीट्यूशन बनी हुई है। इसमें कोई जाति, किसी तरह का स्त्री पुरुष का भेद नहीं।